नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे अपने अपने घर पे। देखिए, आज हम नया टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए वाच्य। आप लोगों ने नाम सुना होगा वाच्य। आजकल जो एग्जाम्स है उनमें ये प्रश्न ये जो टॉपिक है ज्यादा पूछा जाता है। तो देखो, वाच्य होता क्या है आप इसको समझिएगा। सबसे पहले हम वाच्य की बात करें तो वाच्य होता क्या है। वाच्य में यह देखा जाता है कि वाक्य में जो क्रिया है वह किसके अनुसार है। वाच्य में यह देखा जाता है कि वाक्य की क्रिया किसके अनुसार है। अब देखो, जो वाक्य होता है, वाक्य में तीन चीजें होती है, जिसमें एक होता है कर्ता, दूसरा होता है कर्म और तीसरी होती है क्रिया। ठीक है, तो देखो तीन चीजें होगी। तो ठीक इसी प्रकार वाच्य भी तीन प्रकार के होते हैं कि यदि वाक्य में जो क्रिया है वो कर्ता के अनुसार हो तो वहां पर कर्तृवाच्य होता है। यदि वाक्य में क्रिया कर्ता के अनुसार हो तो कर्तृवाच्य होगा। यदि वाक्य में क्रिया कर्म के अनुसार हो तो कर्मवाच्य होता है। और यदि वाक्य में क्रिया स्वयं प्रधान हो तो वहां पर भाववाच्य होता है। तो वाच्य तीन प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। चलो, हमने ये तो देख लिया कि वाक्य में क्रिया कर्ता के अनुसार हो तो कर्तृ, कर्म के अनुसार हो तो कर्म, और क्रिया स्वयं प्रधान हो तो भाववाच्य होगा। लेकिन हमें पता कैसे लगेगा कि वाक्य में क्रिया कर्ता के अनुसार है या कर्म के अनुसार है। तो इसके लिए हम लिंग वचन बदलेंगे। हमें क्या बदलना है? लिंग और वचन। यदि वाक्य में आप कर्ता का लिंग वचन बदलते हैं और फिर क्रिया बदल जाती है तो वहां कर्तृवाच्य होता है। यदि वाक्य में कर्ता का लिंग वचन बदलने पर क्रिया बदल जाएगी तो वहां पर कर्तृवाच्य होगा। तो देखो, हम बदलते हैं। सबसे पहले वाक्य दिया हमने राम, तो राम खाना खाता है। तो वाक्य में जो कर्ता क्या है? राम है। तो अब हमें राम का क्या बदलना है? लिंग व वचन बदलना है। तो राम का जो लिंग है वो क्या है? पुल्लिंग। तो दोस्तों, सबसे पहले लिंग बदलेंगे। लिंग बदल जाता है, क्रिया बदल जाती है, ठीक है। और यदि लिंग नहीं बदल रहा है, लिंग बदलने में परेशानी हो रही है, तो हम क्या बदलेंगे? वचन बदलेंगे। तो यहाँ पर लिंग आराम से बदल जाएगा। कर्ता का लिंग पुल्लिंग है तो यहाँ पर इस राम की जगह हमें स्त्रीलिंग शब्द रखना पड़ेगा। तो देखो, राम की जगह हम रख देंगे सीता। और जब यहाँ पर आप सीता रखेंगे और फिर बाद में जब वाक्य पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? सीता खाना खाती है। तो यहाँ पर जो खाता है शब्द है, क्रिया है, वो बदल गई। किसके अनुसार बदल गई? कर्ता के अनुसार। जब हमने कर्ता का लिंग वचन बदला तो यहाँ पर क्रिया भी बदल गई। तो देखो, जब कर्ता का लिंग वचन बदलने पर क्रिया बदल गई तो इसका मतलब जो वाक्य की क्रिया है वो किसके अनुसार है? कर्ता के अनुसार है। ठीक है, अर्थात वाक्य में क्या प्रधान है? वाक्य में कर्ता प्रधान है। प्रश्न आ जाए, किस वाच्य का कर्ता प्रधान होता है? कर्तृवाच्य का कर्ता प्रधान होता है। अब नेक्स्ट लेके देखते हैं, पक्षी उड़ते हैं। अब देखो, इसका लिंग बदलो। पक्षी का जब आप लिंग बदलोगे तो उसका लिंग आप नहीं बदल पाओगे। ठीक है, तो जहां पर लिंग नहीं बदलेगा तो वहां पर हम क्या बदलेंगे? वचन। ठीक है, तो अब यहाँ पर पक्षी उड़ते हैं। कितने पक्षी है? बहुत सारे हैं। अब आपको एक पक्षी उड़ाना है तो क्या हो जाएगा? पक्षी उड़ता है। तो क्रिया उड़ते हैं से क्या हो गई? उड़ता है होगी। तो यहाँ पर आपके कर्ता को बदलने पर क्रिया बदल गई, अतः इन दोनों वाक्यों में कर्तृवाच्य होता है। अब हम देखते हैं कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में क्या होता है? वाक्य में कर्म प्रधान होता है। क्या प्रधान होता है? कर्म प्रधान होता है। और क्रिया किसके अनुसार होती है? कर्म के अनुसार होती है। इस वाक्य में क्या होता है? जब आप कर्म का लिंग वचन बदलते हैं तो क्रिया भी बदल जाती है। तो देखो, यहाँ पर ये राम तो हो गया कर्ता, खाना हो गया कर्म, खाया गया होगी क्रिया। तो यहाँ पर ये कर्म है और ये क्या है?
क्रिया। तो सबसे पहले वही हम कर्ता का बदलते हैं। तो सीता के द्वारा खाना खाया गया, क्रिया खाया गया की खाया गया रही, अर्थात क्रिया नहीं बदली। तो अब जब कर्ता का लिंग वचन बदलने पर क्रिया नहीं बदले तो फिर हम कर्म का लिंग वचन बदलेंगे। अब कर्म क्या है? खाना, और खाना स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? तो देखो सबसे पहले लिंग को पहचानना हमें आना चाहिए। कल इसके लिए मैं वीडियो बना दूंगा एक लिंग का पूरा। तो लिंग को पहचानेंगे कैसे कि आप ये देखो कि वह अच्छा है या अच्छी है। कहने का मतलब आप वाक्य को गुणवाचक बना दो, ठीक है। तो अब ये बताए खाना अच्छा होता है या अच्छी? तो खाना होता है अच्छा, और अच्छा स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग में आएगा, पुल्लिंग के लिए तो पुल्लिंग के लिए, ठीक है। तो देखो अब मैंने क्या बोला, अब हम कर्म बदलेंगे, और कर्म खाना है, खाना अच्छा है, तो अच्छा क्या है? पुल्लिंग है। तो अब हम खाने वाली कोई चीज रखेंगे, लेकिन वो क्या रखेंगे? हम स्त्रीलिंग। तो चलो जी, जलेबी आपने शब्द सुना होगा, तो देखो जलेबी रखते हैं, जलेबी अच्छी होती है, ठीक है। राम के द्वारा जलेबी खाई गई। तो जब हमने कर्म का लिंग वचन बदला तो क्रिया भी बदल गई, और कर्म का लिंग वचन बदलने पर क्रिया बदल जाएगी। तो वहां पर कौन सा वाच्य होगा? कर्मवाच्य होगा। अब देखो साहब, किसका बदला? कर्म का। अब कर्म का लिंग कब बदलोगे? जब वाक्य में क्या होगा? कर्म होगा। तो वाक्य में कर्म का होना क्या है जी? जरूरी है। और जहां वाक्य में कर्म विद्यमान होता है वो क्रिया क्या होती है? सकर्मक होती है। तो प्रश्न आ जाए किस वाच्य में कर्म का होना आवश्यक है? तो आपके कर्म वाच्य में। किस वाच्य की क्रिया सदैव सकर्मक होगी? तो कर्म वाच्य की क्रिया सदैव सकर्मक होती है। अब हम चलते हैं भाववाच्य में। मैंने बताया कि भाई आपने कर्ता का लिंग वचन बदला, क्रिया बदल गई कर्तृवाच्य, कर्म का बदला, क्रिया बदल गई कर्मवाच्य। और जहां पर कर्ता का भी लिंग वचन बदल दिया, आप कर्म का भी बदल दे, फिर भी क्रिया ना बदले, तो वहां पर आपके भाववाच्य होता है। क्योंकि वाक्य में क्रिया जो होती है वो स्वयं प्रधान होती है। तो स्वयं प्रधान है, इसका मतलब ना तो वो कर्ता के अनुसार है, ना ही वो कर्म के अनुसार है, वो नहीं बदलेगी, ठीक है। देखो राम ने रावण को मारा। अब राम पुल्लिंग है, सीता को, सीता ने रावण को मारा, क्रिया मारा थी, मारा ही रही, ठीक है। अब कर्म बदलते हैं, कर्म क्या है? रावण। तो राम ने शूर्पणखा को मारा, लेकिन क्रिया नहीं बदली। तो जहां पर कर्ता व कर्म को बदलने पर भी क्रिया नहीं बदलेगी तो वहां पर भाववाच्य होता है। तो ये हो गया। अब देखो यदि वाक्य में, इसको भी देख लेते एक बार, यदि वाक्य में कर्ता और कर्म दोनों अपने अपने विभक्ति चिन्ह के साथ हो तो कर्ता क्या है? राम, कर्म क्या है? रावण, ठीक है। जहां वाक्य में कर्ता और कर्म दोनों अपने अपने विभक्ति चिन्ह ने और को के साथ हो तो कर्ता ने कर्म को, तो दोनों कर्ता और कर्म अपने अपने विभक्ति चिन्ह के साथ है। और जब ऐसा होता है जो वाक्य की जो क्रिया होती है वो क्या हो जाती है? तो वाक्य की क्रिया एक वचन भूतकाल और पुल्लिंग और अन्य पुरुष सर्वनाम की हो जाती है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, जहां वाक्य में कर्ता व कर्म दोनों अपने अपने विभक्ति चिन्ह ने और को के साथ हो और वाक्य की क्रिया एक वचन भूतकाल पुल्लिंग व अन्य पुरुष सर्वनाम की होती है तो वहां पर भाववाच्य हो जाता है, ठीक है। अब देखो कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पे कर्ता अपने विभक्ति चिन्ह के साथ है और कर्म अपने विभक्ति चिन्ह को के साथ है। अब क्रिया को देखते हैं, क्रिया क्या है? मारा, ठीक है। अब देखो मारा जो है क्रिया वो एक वचन की है, ठीक है। कैसे पता लगा? बहुवचन की होती तो क्या होती? मारे, ठीक है। यहाँ पर जो मारा क्रिया है वो भूतकाल की है। तो दोस्तों जहां पर भी ध्यान रखेगा, जहां पर भी कर्ता के साथ ने आ जाए तो वो हमेशा वाक्य भूतकाल का हो जाता है। जहां पर वाक्य में कर्ता के साथ ने का प्रयोग हो जाए तो वो वाक्य हमेशा भूतकाल का हो जाता है। तो यहाँ पर ने आ गया तो ये क्रिया किसकी होगी? भूतकाल की भी होगी। अब मारा क्या है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग होती तो क्या होती? मारी, ठीक है।
और यहाँ पर मारा अन्य पुरुष सर्वनाम शब्द की क्रिया है। अब अन्य पुरुष सर्वनाम क्या होता है? देखो, सर्वनाम में जो पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, अन्य पुरुष। प्रथम पुरुष बोलने वाला, द्वितीय पुरुष सुनने वाला और अन्य पुरुष जो है वो कोई थर्ड पर्सन। तो यहाँ पर ना तो राम बोल रहा है और ना रावण सुन रहा है, ठीक है, यानी ये दोनों के दोनों जो है ये थर्ड पर्सन है। तो यहाँ पर ये क्रिया क्या होगी? अन्य पुरुष सर्वनाम की क्रिया होगी। तो हमने क्या देखा? यदि कर्ता व कर्म अपने अपने विभक्ति चिन्ह के साथ हो तो वहां पर क्या होता है? भाववाचक। यदि ऐसा हो जाए कि केवल वाक्य में जो कर्ता है वो अपने विभक्ति चिन्ह ने के साथ हो, जहां वाक्य में कर्ता केवल कर्ता अपने विभक्ति चिन्ह ने के साथ हो और कर्म को के बिना हो, और कर्म क्या हो? को के बिना हो, तो ऐसे में वहां पर आपको कर्तृवाच्य करना है। जहां वाक्य में कर्ता व कर्म अपने अपने विभक्ति चिन्ह के साथ हो तो वाच्य, और जहां पर केवल कर्ता अपने विभक्ति चिन्ह के साथ और कर्म अपने विभक्ति चिन्ह के बिना हो तो वहां पर कर्तृवाच्य होता है। तो देखो, राम ने खाना खाया, कर्ता ने, लेकिन कर्म के साथ को नहीं है, तो ये वाच्य किसका हो गया है? आपके कर्तृवाच्य का हो गया है। अब इसकी 2 चीजें और देखते हैं। कर्तृवाच्य जो है उसके जो वाक्य है उसमें अकर्मक व सकर्मक क्रिया दोनों के वाक्य हो सकते हैं। अब ये देखो, जैसे ये तो हो गया सकर्मक का, और ये जो है ये हो गया आपके अकर्मक क्रिया का वाक्य हो गया। वाक्य में कर्ता का होना जरूरी है, भाई कर्ता तो होना जरूरी है, तो तभी तो वाक्य में कर्ता प्रधान होगा, और जब वाक्य में कर्ता प्रधान होगा तो ही कर्तृवाच्य होगा। तो वाक्य में कर्ता का होना आवश्यक होता है। तो ये आपके हो गया कंप्लीट कर्तृवाच्य। अब थोड़ा सा एक कर्मवाच्य रहिए, ये देखते हैं। देखो, इसके जो वाक्य है उनका जो सूत्र है, जो फॉर्मूला है, जो ट्रिक है, वो क्या है कि सबसे पहले आपके आता है कर्ता, ठीक है, तो ये आगे साहब आपके कर्ता राम, ठीक है, फिर आएगा करण कारक, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा। तो करण कारक में क्या क्या चीजें आ गई? एक तो से और के द्वारा। तो कर्ता के तुरंत बाद क्या आ जाएगा? से और के द्वारा आ जाएगा, ठीक है। तो राम के द्वारा करण कारक आ गया। फिर आएगा कर्म, तो यहाँ पे खाना कर्म है, और फिर क्या आएगी? क्रिया। तो जहां पर भी ये कर्म आ जाए, ये क्रम आ जाए, वहां पर आपके कर्मवाच्य होगा। एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था एक बार कि किस वाक्य में करण कारक के साथ सकर्मक क्रिया होती है? किस वाच्य में करण कारक के साथ सकर्मक क्रिया होती है? तो किसमें होती है साहब? कर्मवाच्य के अंदर होती है। अब देखिए, ये एक नोट है किसका? भाववाच्य का। भाववाच्य में अकर्मक क्रिया के साथ असमर्थता आती है कि यदि वाक्य में अकर्मक क्रिया के साथ असमर्थता आ जाए तो वहां पर भाववाच्य होता है। जैसे श्याम से उठा नहीं जाता, श्याम से चला नहीं जाता, राम से उठा नहीं जाता, बालक से दौड़ा नहीं जाता, ठीक है। तो इस प्रकार के जो वाक्य है, तो कर्ता तो है लेकिन वाक्य में कर्म नहीं है, तो कर्म नहीं है तो अकर्मक क्रिया, और आगे क्या गई? असमर्थता आ गई। ये चला नहीं जाता, असमर्थता है, उठा नहीं जाता, असमर्थता है। तो इसलिए जहां पर वाक्य में अकर्मक क्रिया के साथ असमर्थता होगी तो वहां पर क्या होगा? आपके भाववाच्य होगा। यदि ऐसा हो सकर्मक क्रिया के साथ असमर्थता आ जाए, तो यदि सकर्मक क्रिया के साथ असमर्थता हो तो वहां पर कर्मवाच्य होगा। जैसे राम से खाना खाया नहीं जाता। अब यहाँ पर क्या है? वाक्य में ये खाना तो क्या आ गया? कर्म, तो क्रिया क्या होगी? सकर्मक, और साथ में क्या आ गई? साथ ये असमर्थता आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया? कर्मवाच्य हो गया। कैसे हो गया? जब आप वाक्य में इस खाना का लिंग वचन बदलोगे तो सीधे सीधे ये क्रिया भी बदल जाएगी। जैसे राम से जलेबी खाई नहीं जाती, तो खाया नहीं जाता के स्थान पर क्या होगी? खाई नहीं जाती। तो जहां पर
कर्म का लिंग वचन बदलने पर क्रिया बदल जाती है, तो वहां पर मैंने क्या बताया था, कर्मवाच्य होता है। अब देखो, सभी आज्ञा व आदेश वाले जो वाक्य है वो कर्मवाच्य के अंदर आते हैं। जैसे धूम्रपान निषेध है, फूल तोड़ना मना है, शांति बनाए रखे, ऐसे जितने भी वाक्य है सभी के सभी वाक्य किसमें आ जाएंगे, कर्मवाच्य में आ जाएंगे। दोबारा बोल रहा हूं, सभी आदेश व आज्ञा वाले वाक्य कर्मवाच्य के अंदर आते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर जो वाक्य है, कर्मवाच्य में जो वाक्य है वो कर्ता विहीन होकर भी आ सकते हैं, कि वाक्य में कर्ता है ही नहीं, लेकिन क्या होगा, कर्म का होना जरूरी है। ठीक है, तो देखो अखबार पढ़ा गया, अब किसने पढ़ा, कर्ता नहीं है सब, तो कर्ता नहीं है, लेकिन यहाँ पे अखबार क्या है, कर्म है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अखबार कर्म है, यहाँ पर पत्र कर्म है। ठीक है, अब अखबार का लिंग वचन बदलते हैं, अखबार अच्छा होता है, इसकी जगह रख देते हैं पुस्तक, कि पुस्तक पढ़ी गई, क्रिया बदल गई, क्योंकि पुस्तक क्या होती है, स्त्रीलिंग। ठीक है, पत्र अच्छा होता है, चिट्ठी अच्छी होती है, चिट्ठी लिखी गई, क्रिया बदल गई। तो जहां पर कर्म को बदलने पर क्रिया बदल जाएगी, तो वहां पर क्या हो जाएगा, आपके कर्मवाच्य हो जाएगा। अब भाववाच्य की एक आखिरी बात को देखते हैं कि क्रिया सदैव पुल्लिंग की होती है। तो ये आपके पूरे वाच्य कंप्लीट हो गए। कर्तृवाच्य कर्ता प्रधान, कर्मवाच्य कर्म प्रधान, भाववाच्य क्रिया स्वयं प्रधान होती है। और इसके अंदर जो थोड़ा सा डेप्थ था वो मैंने आपको बता दिया है। दोस्तों, इसके अलावा वाच्य से कोई प्रश्न नहीं बनता है। इजी वे में आप अपने प्रश्नों का आप अपने एग्जाम्स के अंदर अपने नंबर करके कर सकते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और कोई भी यदि आपको समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर आप कमेंट करके मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।